है हंसी ही जिंदगी, ये जिंदगी कम ना हो जाए। मुश्किलें हैं तो क्या हुआ, तू मुस्कुराता चल। अब आप सुनिए प्रवचन विषय हंसते हंसते जिएं। जीवन सफ़र का 15वां पाथेय है। दूसरों की मूर्खता पर मत हंसो, उस पर तो अहंकार हंसता है। यदि हंसना है तो अपनी मूर्खता पर हंसो, क्योंकि यह हंसी अहंकार को तोड़ती है। जीवन हंसने का एक अवसर है। हंसने की क्षमता अस्तित्व की बहुत बड़ी देन है, जो इस धरातल पर सिर्फ मनुष्य को मिली है। पेड़, पौधे, पशु, पक्षी को हंसने की क्षमता प्राप्त नहीं है। इसीलिए हंसना जीवन के विकास की बड़ी आम अवस्था है। अपने जीवन को प्रफुल्लित करने के लिए यदि आप मुफ्त में मिले इस उपहार को स्वीकार नहीं कर सकते तो समझना आप सौभाग्यशाली नहीं हैं। याद रहे, जीवन का एक साधारण नियम है, हर चीज़ मन को थका देती है। प्रेम हो या घृणा, ये सब मन के ही खेल हैं। हंसने के पीछे बड़ा गहरा राज है। मनोविज्ञान कहता है केवल वही हंस सकता है जो उबता हो। पशु, पक्षी और पेड़ पौधे कभी नहीं उबते, मात्र मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो उबता है। क्योंकि जितनी समझ विकसित होती है उतनी ऊब पैदा होती है। मनुष्य उबता है, इसलिए हंसी उसकी औषधि है। हंसने से ही ऊब का प्रतिरोध किया जा सकता है। भारत में दो ही चीज़ों की समृद्धि है, गरीबी और आबादी। अतः यहाँ हंसना एक ऐसी दवा है जो सबसे सस्ती है। किसी की जेब भरी हुई हो या खाली हो, हंसना उसके लिए भारी नहीं है। निदा फजली ने कहा है, घर से यदि मंदिर दूर है तो किसी बच्चे को हंसा लो। यदि आप स्वयं हंस रहे हैं और दूसरों को भी हंसा रहे हैं तो जानना कि आप मंदिर में ही बैठे हुए हैं। हंसने हंसाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। एक चीनी लोकोक्ति बड़ी सुंदर है, ए डे ऑफ सॉरो इज़ लॉन्गर देन ए मंथ ऑफ जॉय। अर्थात गम का एक दिन हंसी खुशी के एक महीने से लंबा होता है। आज के मनुष्य का जीवन तनाव और खिंचाव के बोझ तले दबा हुआ है, जबकि प्रकृति की हर चीज़ बोझहीन और तनाव से मुक्त है। यहाँ सिर्फ मनुष्य का ही चित्त ऐसा है जो तनाव के लबादों से लदा हुआ है। इस तरह आज की बोझिल और गमगीन जिंदगी में यदि सबसे बड़ा दान कोई होगा तो वह है हास्य दान। जिसने किसी को क्षण भर की हंसी दे दी, उसने उस इंसान को सुख चैन से जीने का सामान दे दिया। शैल चतुर्वेदी ने कहा है, हंसी बांटते जीवन बीता, हमसे कौन बड़ा है दानी। प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है, एक बार मृत्यु के देवता ने पृथ्वी पर अपने किसी दूत को भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाने भेजा था। देवदूत पृथ्वी पर आया और वह यह देखकर सोच में पड़ गया कि उस स्त्री की 3 छोटी छोटी लड़कियां हैं जो कि जुड़वा थी। उस मृत स्त्री के शरीर से लिपटकर बिलक बिलक कर रो रही थी। उस स्त्री का पति तो पहले ही मर चुका था, परिवार में और कोई भी न था। यह देखकर उस देवदूत को ख्याल आया, इन तीनों छोटी बच्चियों का क्या होगा। वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर मृत्यु के देवता से कहा, मुझे क्षमा करिए, मैं उस स्त्री की आत्मा को न ला सका। यदि उन बच्चियों का बिलखना आप देखते तो आप भी खाली हाथ लौट आते। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि उस माँ को कुछ दिन और जिंदगी दी जाए ताकि लड़कियाँ थोड़ी बड़ी हो जाए। मृत्यु के देवता ने कहा, इसका मतलब यह हुआ कि तू ईश्वर से भी ज़्यादा समझदार हो गया। यह सोचकर भी तूने पाप किया है और इसकी सज़ा भी तुझे मिलेगी। सज़ा यह है कि तुझे पृथ्वी पर जाना होगा और जब तक तू अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेगा तब तक वापस नहीं आ सकेगा। कहते हैं दूसरों की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है, किंतु जब कोई अपनी मूर्खता पर हंसता है
तो अहंकार टूटता है। देवदूत दंड भोगने के लिए राजी हो गया और पृथ्वी पर आ गया। सर्दियों के दिन थे। एक चमार बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर की ओर जा रहा था। उसने देखा एक आदमी राह के किनारे खड़ा हुआ ठिठुर रहा है। यह आदमी वही देवदूत था। चमार को उस पर दया आ गई। अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने की बजाय उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। उस आदमी के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था और न ही रहने को घर था। चमार ने उसको कहा, तुम मेरे साथ चले आओ। अगर मेरी पत्नी तुम्हें देखकर नाराज हो जाए, चिल्लाने लगे, तो परेशान मत होना, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही चमार देवदूत को लेकर घर पहुंचा तो देखते ही पत्नी सख्त नाराज हो गई, उल्टा सीधा बोलने लगी। तब देवदूत पहली बार हंसा, क्योंकि चमार की पत्नी यह नहीं जानती थी चमार एक ऐसे देवदूत को घर में ले आया है जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएगी। पत्नी तो इतना ही देख पा रही थी कि कोट कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बने। जो खो गया उसी पर उसकी नज़र थी, जो मिला है उसका उसे कोई अंदाज नहीं था। देवदूत ने 7 दिन में ही चमार का सब काम सीख लिया। अब चमार के जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि वह देवदूत के प्रभाव से महीने भर में धनी हो गया। 6 महीने में तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई। उसके जैसा जूता बनाने वाला दूसरा कोई नहीं है। सम्राटों के जूते भी वहीं बनने लगे। एक दिन सम्राट का सिपाही आया और उसने कहा, इस कीमती कपड़े से सम्राट के जूते बनाने हैं, कोई भूल चूक मत करना। ध्यान रहे, जूते ही बनाना, कहीं स्लिपर मत बना देना। क्योंकि ये कहानी टॉल्स्टॉय ने उस समय लिखी थी जब रशिया में कोई आदमी मर जाता था, तब उसे स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाया जाता था। देवदूत ने कुछ सोच समझकर स्लीपर ही बनाए, जूते नहीं बनाए। जब चमार ने देखा स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध में आग बबूला हो गया। लकड़ी उठाकर वह देवदूत को मारने को तैयार हो गया कि इस तरह तू हमें फांसी पर लटकवा देगा। तुझे कितनी बार समझाया कि स्लीपर मत बनाना। तब देवदूत दूसरी बार हंसा। तभी सम्राट का आदमी भागा हुआ आया कि जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है। यह जानकर चमार ने पैर पकड़कर देवदूत से माफ़ी मांगी। देवदूत ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई बात नहीं है, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ में ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। एक दिन एक बुढ़िया 3 जवान लड़कियों को लेकर जूतों का ऑर्डर देने चमार की दुकान पर आई। उन तीनों की शादी थी। बुढ़िया खूब धनी थी। उसने कहा, कीमत की कोई बात नहीं, जूते बढ़िया होने चाहिए। देवदूत पहचान गया, ये तीनों तो वही लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिसकी वजह से वह आज दंड भोग रहा था। उस बुढ़िया ने बताया, ये मेरी पड़ोसन की तीनों लड़कियां हैं। इनकी माँ तो इन्हें बचपन में ही निराधार छोड़कर मर गई थी और मुझे दया आ गई। मेरे कोई बच्चे भी नहीं हैं, अतः मैंने इन तीनों को पाल लिया। अगर इनकी माँ जिंदा होती तो ये तीनों लड़कियाँ भूख और गरीबी में बड़ी होती। माँ के अभाव में ये प्रचुर धन वैभव में पली और अब मेरी समस्त धन संपदा की मालिक भी बनेगी। इनका विवाह भी सम्राट के परिवार में हो रहा है। यह सुनकर देवदूत तीसरी बार हंसा। नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख सकते हैं। देवदूत अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया और उसका दंड पूरा हो गया था। अतः वह देवलोक में चला गया। स्मरण रहे, हंसी 3 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की हंसी वह है जब हम किसी और के ऊपर हंसते हैं। ऐसे में दूसरों पर किया गया व्यंग, अपमान या उपहास हमारे हास्य का विषय बनता है। जैसे कोई केले के छिलके पर फिसलकर गिरता है तो हमें बड़ी हंसी आ जाती है। यह सबसे घटिया किस्म की हंसी होती है। गहराई से देखा जाए तो इस हंसी में हिंसा और प्रतिरोध के भाव छिपे हुए हैं। ऐसा हास्य मनुष्य के नकारात्मक और रुग्ण मनोदशा का परिणाम है। दूसरे प्रकार की हंसी वह होती है
जब हम स्वयं पर हंसते हैं। यह हंसी जीवन को निर्भर और तनाव मुक्त करने में समर्थ होती है। जब व्यक्ति खुद पर हंसता है तब वह उसके जीवन का मूल्यवान क्षण होता है। ऐसे क्षण में वह घृणा, ईर्ष्या, अहंकार, हिंसा और निम्नता से पार हो जाता है। तीसरी हंसी अस्तित्वगत है, जो जीवन की यथार्थता के साथ जुड़ी है। जब मनुष्य संसार की असारता को और जीवन की क्षणभंगुरता को जानकर हंसता है, कोई प्रबुद्ध पुरुष ही ऐसी हंसी हंस सकता है। ऐसी हंसी साधक के लिए साधना में प्रेरणास्पद सिद्ध होती है। ज्ञानियों का दिया गया यह ऐसा सुंदर पाथेय है कि पहली प्रकार की हंसी से बचो, दूसरे प्रकार की हंसी को जी भरकर हंसो और तीसरे प्रकार की हंसी तक पहुँचने का लक्ष्य रखो।